गुफा का दरवाजा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाजा भी बड़ा होता है, घर का दरवाजा भी बड़ा होता है, तो लोग मंदिर में झुककर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं। एक बार मंदिर का दरवाजा छोटा हो गया तो सेल्फी खींच के बता दे अंदर से, जो सिर भड़केगा दरवाजे में दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहू बड़े बड़े दरवाजे हो गए तो बहुएं भी अकड़ कर चलती हैं, तो मुझे जानते नहीं हो, जलगांव की रहने वाली हो। तुम मुझे पहचानते नहीं हो। बड़ा कौन? महादेव किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं, महादेव का मतलब वो होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मांग कर देते हैं वो देव कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, इनसे कहा, उनसे कहा, दे दो साहब हमको ये दे दो साहब, हमको ये दे दो साहब, पर महादेव एक ऐसे हैं, उनको महादेव कहते हैं। मांग कर दे वो देव, और जो बिना मांगे दे देता है, उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है, वो महादेव। महादेव जो बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे, बस तुम गए, सुना, प्रार्थना करी और दे दिया। बिना मांगे। एक मां ने पत्र लिखा है, शिवानी विशाल नवधाने, मैं जलगांव की रहने वाली हूं। गुरुदेव, बहुत साल हो गए संतान का सुख नहीं हुआ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने। मैं आई हैं, हाथ हिला दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चा आया है क्या साथ में? नहीं लाए? ठीक है। मेरा नाम शिवानी विशाल नवधाने है, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। एक बार वापिस हाथ हिला दो। रहने वाली हूँ। कई सालों से संतान का सुख नहीं हुआ था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, लोगों के ताने भी बहुत सुने, लोग अपशब्द कह देते थे जब औलाद नहीं होती है। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी। किसी ने कहा पशुपतिनाथ का व्रत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो, महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया करो। बाबा, क्या शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने का फल मिलता है? दुनिया के लोग भले हंसते हो शिव पुराण के ऊपर, पर मैं छाती ठोक कर कहती हूं, मेरे बाबा ने, जब मुझे सालों साल संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, तब मेरे बाबा की कृपा से 27 नवंबर 2023 को बेटा हुआ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। शिव कृपा, शंकर ओघड़ी है। बैठिए बहन, बैठ जाइए। शिव ओघड़ी है। एक पत्र और किसी ने भेजा है, देखिए। मोबाइल नंबर लिखा है इसमें, पर नाम नहीं लिखा। हो सकता है लिफाफे वगैरह पर नाम लिखा हो।
मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरी किडनी में मुझे गठान हो गई थी। इसमें नाम लिखा है अरुणा सुधाकर, पाटिल, मनवेल, तहसील सावल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अरुणा सुधाकर पाटिल, मनवेल, तहसील सावल, भुसावल होगा या सावल, जो भी लिखा हो, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, दिखिए क्या? अच्छा, उधर पंडाल में हाथ हिला दो एक बार वापिस। बाकी के कोई हाथ मत हिलाया करो, आप लोग बैठे रहो। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख गए। गुरुदेव, पिछले साल बाबा ने मुझे, बाबा की कृपा से मैं बची हूं। मैं क्या वर्णन करूं, मेरी किडनी में गठान बताई थी, ऑपरेशन की तारीख निकल गई। वो गठान कोई साधारण नहीं थी जो किडनी में बताई थी, बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर कह दिए थे। पर बाद में ऑपरेशन की तारीख निकल गई। लीलावती दवाखाने में मुंबई में मेरी जांचें चालू हो गई और ऑपरेशन की तारीख निकल गई। केस बहुत बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल ना के बराबर था। पर बेलपत्र और शंकर जी पे चढ़े हुए जल का क्या महत्व कहूं गुरुदेव। बाबा की कृपा से जब मेरी वापिस ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई, हम थोड़े समय लेकर घर आ गए, जल पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा। वापिस जांच के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई गए, डॉक्टरों ने रिपोर्ट नॉर्मल बता दी और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूं। बाबा को नमन करने के लिए आया। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्ते। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभु क्या करता है, क्या देता है, कैसे देता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। खाली न जाता तो दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाएं अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टारो, गिरी जा रही उठा लो। बड़प्पन उसको कहा गया जो नम्रता जानता। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कह रहे हैं, लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, सीरत देखना। सीरत मतलब दिल, हृदय, कितनी नम्रता है उसमें। क्या हमारे परिवार में निप कर चल सकती है? लड़की की सूरत मत देखो, सूरत देखना हो तो गुजरात चले जाओ, सीरत देखो। लड़के के लिए लड़की ढूंढना तो सूरत मत देखना, लड़की के लिए लड़का देखना तो स्मार्ट मत देखना। स्मार्ट तो फोन भी होता है, फोन भी स्मार्ट। लड़की के लिए लड़का स्मार्ट मत देखो,
लड़की के लिए लड़का हैंडसम देखो। हैंडसम का मतलब जिसमें विवेक हो, तुम्हारी लड़की का सम्मान करे, सत्कार करे, चार लोगों में आदर करे। सूरत देखकर कभी शादी नहीं करना कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर देखिए, बहुत सुंदर मॉल है, बहुत सुंदर मॉल है। अंदर जाओ, चाय भी पिलाएंगे पर वो तुम्हारे बिल में जुड़ेगा। छोटा व्यापारी अपनी दुकान लेकर अपनी छोटे छोटी जगहों में बैठा रहता है, दूर से सामान लाता है, अपने अपने गांव में, नगर में छोटा व्यापारी व्यापार चलाता है। छोटा व्यापारी व्यापार चलाता है। हम कहेंगे भारत की उन्नति के लिए, इस विश्व की, भारत की तरक्की के लिए आपको छोटे व्यापारी का साथ देना चाहिए। छोटे व्यापारी का साथ। बड़ी जगह जाओगे, ठग कर आ जाओगे, बाद में रोगे, हम तो नकली माल लिया है, हम तो इतनी गारंटी का माल लाए थे, हम तो ऐसा लाए थे, ठग लिया। छोटा जो होता है वो कहता है तुम मेरी दुकान में माल भले ज़्यादा नहीं हो पर मुझे देखना, मैं यही हूँ तेरे मोहल्ले में, तेरे गांव में, तेरे नगर में, तेरे शहर में। अपने नगर से, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में अपना व्यापारी उन्नति की ओर जाए। अपना व्यापारी। और बड़ा देखकर नहीं, छोटा देखकर, छोटे रूप में। हमने कई घरों में देखा है, 4 पेट्रोल पंप, 5 गाड़ियाँ, 2 जेसीबी, खूब मशीनें, खूब गाड़ियाँ, खूब बंगला है। और बेटी जो लड़की वहाँ बिहाई, उसकी आँख से आंसू 24 घंटा नहीं सूखता हो तो वो पेट्रोल पंप और वो गाड़ी बंगला किस काम का है? किस काम का? क्या देखा मेरे हिमालय राज ने? क्या देखा दक्ष प्रजापति ने? दक्ष प्रजापति ने अपनी सारी लड़कियों की शादी वीआईपीओं से करी है। कहा कामदेव के साथ रति बिहाई, चंद्रदेव के साथ में कई कन्याओं का विवाह कर दिया, रोहिणी तक चंद्र को बिहाई। एक से बढ़कर एक बेटी के लिए वर ढूंढे गए। दक्ष प्रजापति ने सती का विवाह शिव जी के साथ करा। हिमालय राज ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ करा। क्या था शिव जी के पास? कुछ भी नहीं। बूढ़ा नंदी, घर रहने के लिए शमशान, कैलाश पर्वत, कुछ भी नहीं है शंकर भगवान के पास में। पर जो दुनिया का कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। जो कोई नहीं दे सकता वो महादेव देते हैं। कुछ नहीं फिर भी दिल रखता, कुछ नहीं। 4 चीजों में कभी मत थकना। ए मेरी जीजियों और जितने मेरे जलगांव के जीजाहन बैठे हैं, सावधानी से सुनना। 4 चीजों में कभी मत थको। 1, भगवान का नाम लेने में कभी थको मत। जितना बन सके भगवान का भजन करो, नाम लो, कभी नाम लेने में मत थकना। दूसरा, विद्या अध्ययन में, पढ़ने में कभी मत थको। कभी पढ़ने में मत थकना। जितने नवयुवक बेटा बेटी हैं, कभी ये मत सोचना कि मैं पढ़ पढ़ के थक गई, अब आगे मेरे को पढ़ाई नहीं करना, सारी एजुकेशन मेरी पूरी हो गई। ना ना, थकना नहीं। और कुछ नया पढ़ने का सोचो, कुछ अच्छा करने का सोचो। तीसरा, दान करने में कभी मत थकना।
ये मत सोचना कि मैंने अपनी बहन बेटी को दे दिया था तो इनको नहीं दूंगी, उनको दे दिया। अभी राखी पे मैंने साड़ी दिलाई थी तो दूज पर नहीं दिलाऊंगी। अभी मेरे यहाँ शादी थी, मैंने मायरा भरा था तो मेरी जीजी अब की बार आएगी तो मैं साड़ी नहीं दूंगी। अभी तो मायरा भर के आई हूँ, अभी तो देख के आई हूँ। भगवान का नाम लेने में मत थको, पढ़ने में मत थको, दान करने में जम के बोलो मत थको। और चौथे नंबर पर कहीं शिव महापुराण की कथा अपने नजदीक में आ जाए तो कथा सुनने में मत थको, सुनो, श्रवण करो। 4 चीजों में कभी मत थको, 4 चीजों में कभी संतोष मत मानो कि मैं संतोष हो गया, अब मैं दान कर चुकी, मैंने संतोष धारण कर लिया। ना ना, अब मैं संतुष्ट हूं। ना ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको। मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं संतुष्ट हूं। ना, संतुष्ट होना ही नहीं हमको, और पढ़ना। मैंने इतनी माला जप ली, मैं संतुष्ट हूं, अपनी जपूंगी, और जपना। हर माला में जपते समय, हर मन के को बोलते समय, प्रतिदिन शिव शंकर भगवान की कथा सुनते समय, शिव महापुराण में जब आप और हम सब बैठकर एक साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलें, हर बार बोलने में तुम्हें ये लगना चाहिए कि हो सकता है आज की कथा में सुनूंगी तो मेरा बाबा मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये निश्चित। एक नई ऊर्जा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, एक नया आनंद आपकी जिंदगी में होना चाहिए। अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए। उन राज्यों के चुनाव में जनता ने सनातन धर्म के लिए जो जो निर्णय लिए बहुत अच्छे लिए, बहुत अच्छे। जब हम 3 तारीख को सीहोर थे, निर्णय आए, सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तो कुछ मीडिया के लोगों ने हमसे प्रश्न किया कि गुरुदेव, कई लोग धर्म को परिवर्तन कर रहे हैं, कोई कहता है कि वो मुस्लिम थे उनको हिंदू बना दिया, कोई क्रिश्चियन थे उनको हिंदू बना दिया, इन हिंदू को किसी ने क्रिश्चियन बना लिया, कोई मुस्लिम बना लिया। हमने कई बाबाओं का सुना, कई महाराजों का सुना, उन्होंने इतने लोगों को हिंदू बनाया, उन लोगों ने इतने लोगों को हिंदू बनाया। आपने कितनों को बनाया? हमारा निवेदन इस जलगांव की पवित्र भूमि से है, किसी का धर्म बदलाने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा तो एक उद्देश्य है कि हमारे धर्म का व्यक्ति मजबूत हो जाए, बस ये जो है हमारे सनातन धर्म का, वो सनातनी रहे मरते दम तक। पिता ने जो जायदाद दी है वो जायदाद बचा के चल ले, वही छोरा अच्छा है। और जो मालूम पड़े डब्बे में और शेयर मार्केट में लगा दे और बाप की जागीर बिक जाए तो क्या मतलब का? इतने लोगों ने इतने लोगों को कन्वर्ट कर दिया, इतने लोगों ने इतने लोगों को बदल दिया। हम कहते हैं चोर को कुछ भी बना दो, वो चोट्टा की चोट्टा ही रहेगा रे। चोट्टा बदलेगा। स्वामी विवेकानंद जी गए विदेश, विदेश में उन्होंने अपना उद्बोधन दिया, विदेश में उन्होंने अपनी बातें कही। तो विदेश के कुछ अंग्रेज, विदेश में रहने वाले कुछ लोग बोले, हम आपके उद्बोधन से, आपकी वाणी से बड़े प्रसन्न हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम आपका धर्म अपना लें, हम आपका धर्म अपनाना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, हम आपके धर्म में आना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं यहाँ विदेश में
धर्म बदलाने के लिए नहीं आया हूं, यहां विदेश में मैं अपने सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आया हूं। सनातन धर्म का प्रचार मूल है। हमारा धर्म का व्यक्ति बचा रहे, तुम जागृत रहो, तुम जो हो वो वही रहो। हम नहीं चाहते कि कोई अपना धर्म छोड़कर इधर धर्म में आए, इधर का धर्म का व्यक्ति उधर धर्म में जाए। ना ना ना, अपने धर्म में रहो और मजबूत रहो, सनातन धर्म में रहो और मजबूत रहो। बाला साहब ठाकरे जी ने करा क्या था महाराष्ट्र के लिए? सबसे मूल करा था बाला साहब ठाकरे ने, अपने सनातन धर्म को मजबूत करा। वीर शिवाजी ने करा क्या? छत्रपति इस शिवाजी ने अपनी माता के कहने पर, आप कहते हो कि हम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जीजाबाई ने अपने पुत्र से कह दिया था, ए शिवा बेट, शंकर के मंदिर में जाया कर, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया कर। शिवाजी का नाम शिवाजी क्यों रखा था? क्योंकि जीजाबाई शिव जी को इतना मानती थी कि अपने पुत्र का नाम शिवा रखा। अपने बेटे का नाम शिवाजी रखा था क्योंकि शंकर को इतना भजती थी, शंकर का इतना गुणगान करती थी। एक अहिल्याबाई, जीजाबाई, ये शंकर जी से तो लगता था कि ऐसी बात करती थी कि शंकर सामने खड़ा हो, और जीजाबाई और अहिल्याबाई ये सब शंकर से मुख से बात करती थी। लोग कहते हैं ये राजमाता थी, हम कहते हैं ये शंकर जी की भक्त थी, शिव का गुणगान करती थी। चाहे वो अहिल्याबाई होलकर हो, चाहे वो जीजाबाई हो, ये शिव की भक्त थी। शंकर जी के मंदिर में शिवाजी को मां भेजती थी, जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या होगा इससे? मिलेगा सब कुछ। जब युद्ध के लिए आक्रमण करा तो जीजाबाई ने अपना नारा दिया, हर हर महादेव, ललकार दिया, शिव तेरे साथ। हर हर का मतलब होता है संकट हरने वाला, दुख हरने वाला, कष्ट हरने वाला और तेरा साथ देने वाला। हर हर शिव तेरे साथ में। बढ़ आगे, शंकर का गुणगान कर कर आगे बढ़ते जा। सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ना है हमें। हमें ये नहीं करना कि हमने कितनों को बदलना, ये दूसरे का काम होगा। हम चाहते जितने सनातनी वो सनातनी रहे, ये बदले ना। अब बदल गए बदलने वाले, पर तुम मत बदल जाओ। क्या संबंध रखेंगे? शिव कथा कर रही है, बड़े ना बनकर छोटे बनकर जिंदगी का सुख भोगोगे तो जीवन एक आनंद की ओर बढ़ेगा, आनंद की ओर। आप भक्ति में जितना डूबने का प्रयास करोगे उसमें एक आनंद की लहर आएगी। आपसे कोई पूछा करे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते हम तो साफ शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं। तो घर पे नहीं सुन सकते। कोई तुमसे कहे कहाँ जा रहे हो और आपने कह दिया हम तो शिव पुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो लोग कहेंगे घर में टीवी पर आती है, आस्था चैनल पर आती है, 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की कथा आ रही है, सुनो। तो तुम वहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर तुम कहोगे कि शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं तो लोग ज्ञान देने वाले तुम्हें ज्ञान देंगे, बिठा के चाय पिला के कहेंगे घर में आ रही माँ, सुनो क्यों इतनी भीड़ में जा रहे हो, घर में सुनो। अब तुम्हें कहना है कि हम कथा सुनने के लिए जा भी रहे हो तो तुम्हें ये नहीं कहना कि कथा सुनने जा रहे हैं, हम तो हमारे बाबा से मिलने के लिए जा रहे हैं। सुनने के लिए कोई रोक सकता है पर मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मिलने के लिए तो जाना पड़ेगा। विधायक से मिलना है तो विधायक के दरवाजे पर जाना पड़ेगा, मंत्री से मिलना है तो मंत्री के यहाँ, आमदार खासदार से मिलना है तो उसके पास जाना पड़ेगा। जाओगे तो मुलाकात होगी ना। जाओ,
शिव महापुराण की कथा में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर बस दिल वो कहे, ना जी भर के देखा ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। हम गए क्यों हैं? शिव महापुराण की कथा में लोग तुमसे पूछे क्यों गई थी, काय के लिए गई थी, क्या हो गया, कथा सुनने के लिए गई थी। तो गई क्यों? कथा सुनने के लिए नहीं, मैं मेरे बाबा को मिलने के लिए गई थी। जैसे एक बेटी मायके अपने बाप से मिलने के लिए जाती है, मेरे शंकर से मिलने के लिए गई थी, शिव से मिलने के लिए। महाराज, और जब शिव से मिलना हो, भगवान शंकर से, तो जीवन का एक सुख अपने आप बढ़ता, अपने आप। अरे झूठा है संसार धोखा खाए, कर ले प्रभु से प्यार, कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा। पहले नंबर का सोता, जो कथा में सोने जाता। दूसरे नंबर का सरोता, जो कथा में कतरने जाता है, पूरे टाइम बैठे बैठे बोलता ही रहे, ये नहीं कि कथा सुन ले, कतरता ही। महाराज जी ने क्या बाचा, क्या नहीं बाचा, क्या बोला, क्या नहीं बोला, बस कतरेगा दिन भर, निंदा निंदा कतर। तीसरे नंबर का होता है श्रोता, जिसको कोई मतलब नहीं होता है, केवल कथा सुनने के लिए आता है, कथा सुनकर चला, कथा सुनने के लिए, कथा सुने, श्रवण करा, चले कथा को सुनकर। दिल से सुनो, वो दिल से देता। आपके क्षेत्र के श्रीमान गुलाब राव जी पाटिल, जिला पालक मंत्री जी भी इस कथा में बैठकर कथा सुन रहे हैं, उसके लिए साधुवाद है, साधु। यही शिव कृपा है, मंत्री पद होने पर भी आपकी सरलता होना, ये बाबा की ही कृपा है बेटा, शिव कृपा। बिना शंभु के कृपा के कुछ निश्चित है। जब गए देवादिदेव महादेव के सामने, कुंभज बाबा हैं, कुंभज बाबा ने सती और शिव को प्रणाम कर लिया। पूरी कथा जब देवादिदेव महादेव सुन ली, अगस्त ऋषि से पूरी कथा सुन ली, तब भगवान शंकर ने कुंभज बाबा से कहा कि अब आपको कुछ मांगना हो तो मांग लो। दक्षिणा क्या थी? हमने एक बात आप लोगों को कथा में कही थी, किसी के दिल में अगर वो बात हो तो इनको याद आएगी। भगवान के मंदिर में, शंकर भगवान के शिवालय पर, शिव मंदिर में भगवान शंकर की चौखट पर कभी भी अपने रिश्तेदार से, अपने पड़ोसी से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने संबंधी से कोई तुम्हारे साथ में गया हो
उसके साथ वाले से मांग कर रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया कभी भी किसी से मांग कर भगवान के मंदिर में मत चढ़ा। कारण भगवान देवाधिदेव महादेव को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आया और मेरे दरवाजे पर आने के बाद भी दूसरे से मांग रहा है और मांग कर मुझे दे रहा है। अगर तुम मुझसे मांगता ये तो 10 और 50 देता, तुम मुझसे मांगता तो जिंदगी भर का देता। भगवान के दरवाजे पर, भोलेनाथ की चौखट पर, शंकर जी की कथा में भी जाओ, शंकर के मंदिर में भी जाओ तो मांग कर कभी कुछ मत देना। लाओ जरा 50 रुपए देना, मेरे को झोली में डालना, देना जरा मंदिर में डालना, भेंट में डालना ना। मांग कर नहीं, बाबा से प्रार्थना कर कर। आज मैं खाली झोली लेकर आई हूं, इस झोली में इतना भरना, जब मेरे नगर के पास में कहीं कथा हो तो मैं भी लोगों को बिस्कुट खिला सकूं, पानी पिला सकूं, पूड़ी खिला सकूं, सब्जी खिला सकूं, चाय पिला सकूं। मेरे नगर में, मेरे दरवाजे पर, मेरे क्षेत्र में आने वालों को मैं भी पानी पिला सकूं। हमारा विश्वास करता है, अभी तो हम खैर यहाँ से बाहर गए नहीं, परंतु हमारा मन कहता है कि जलगांव के भी कई ऐसे भक्त लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी रोड के किनारे पर कहीं टेंट लगा लगा कर कोई पानी पिलाएगा, कोई भोजन कराएगा, कोई भंडारा करेगा, कोई पूड़ी खिलाएगा, कोई सब्जी खिलाएगा, कोई चाय पिलाएगा। जहां तक लोग जा रहे हैं वहां तक ये जलगांव के लोगों को ये मौका दूसरी बार नहीं मिलना। श्रीमद् भागवत कथा हो सकती है, रामायण हो सकती है, गीता हो सकती है, यज्ञ हो सकता है, अनुष्ठान हो सकता है, पर यह कुंभ के मेले का नजारा केवल शंकर की कथा के सिवा कभी नहीं मिलने वाला। और मेरे जलगांव के भक्तों से निवेदन है, अगर दिन में कथा में आकर इन भक्तों का दर्शन नहीं कर सकते तो रात में एक बार पंडाल में आकर इनका दर्शन कर कर जाना। ये रात भर भजन गाते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। जहां जगह मिलती है वहां पर इन्होंने, और आओ तो अपने मोबाइल से इनको कैच करके भी लेकर जाना कि इनकी भजन की मस्ती क्या है, और वो मस्ती पूरे जलगांव वासियों को मालूम पड़े कि इनकी शिव भक्ति क्या है। शायद दुनिया की पहली कथा होती है शिव महापुराण की कथा, जिसमें 4-4, 3-3 दिन पहले से लोग पंडाल में बिछा बिछा के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपनी जगह संभाल कर। और कहीं का वीआईपी आकर कह दे कि साहब उठाओ तुम्हारा सामान, तो तुम्हें उसका फल नहीं मिलेगा। बेचारी 3 दिन पहले से अपना बिछा कर बैठी हुई है, क्या इंतजार कर रही है, मेरा महादेव आएगा, मुझे कथा सुनाएगा, मैं कथा सुनूंगी। वो इंतजार में बैठी लगन लगाकर, और बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा चाय। बस वो आस जो लगी है भगवान से, वो आस ना टूटे। सब नज़ारे इस जलगांव नगर ने सब नज़ारे देखे होंगे, पर ये कुंभ का नज़ारा, ये प्रयागराज का नज़ारा, ये देखना शिव के भक्त। तुम दुकान पर बैठकर कितना भी कमा लोगे, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने लिए जिंदगी का सुख जोड़ लोगे, पर आए हुए इन शिव भक्तों को जब एक पानी का भी पाउच पिलाओगे या जरा सा मुंह भी झूठा कराओगे, उससे क्या मिलेगा वो तो मेरा बाबा ही जान सकता है। क्या दिल से सेवा, भजन, भक्ति। शिव कथा कर रही है। कुंभज ऋषि से भगवान शंकर ने कहा, तुमने मुझे कथा सुनाई, मैं तुम्हें दक्षिणा क्या दूं। दक्षिणा कभी मांग कर नहीं लेना, उधर से कि हम इधर से मांग कर इधर दे दें या इधर से मांग कर उधर दे दें, ना चाहिए। कुंभज ऋषि ने कहा, मैं क्या मांगूं आपसे, बस
इतनी कृपा कर दीजिए कि आपके चरणों की भक्ति मेरे मरते दम तक रहे, ये कृपा आप करो। आपके चरणों की भक्ति मेरे प्राण छूटने तक रहे, ये कृपा आप करो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा, शिव जी ने कहा और कुछ भी मांग लो, और कुछ भी मांग लो। शंकर भगवान जब कहते हैं कुछ मांग लो, तो कुंभज ऋषि कहते हैं कुछ नहीं मांगूंगा, कुछ भी नहीं। अब देखिए, मांगने पर जो देता है वो देव कहलाता है, पर बिना मांगे जो देता है वो महादेव कहलाता है। कुंभज ऋषि को शंकर भगवान ने बिना मांगे भी दे दिया। क्या दिया? सुनो कुंभज बाबा, आप जब जब इस संसार सागर में आएंगे, आप जब जब इस संसार सागर में जन्मेंगे, इस मृत्यु लोक में आपका जितनी बार जन्म होगा अगस्त ऋषि, उतनी बार ये शंकर आपको दर्शन देने के लिए पृथ्वी पर आएगा। मृत्यु लोक में जहां तुम जन्म लोगे वहां वहां पहुंचो। जब एक संत, एक साधु, एक गुरुजन, घर का वृद्ध, बड़ो, घर का बयो, जिसके मन में कपट नहीं है, जिसके मन में छल नहीं है, जिसके मन में भेद नहीं है, मेरी बुजुर्ग माताओं से निवेदन रहता है, कभी अपने मुंह से ये मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी है कि छोटी बेकार है, छोटी अच्छी है कि बड़ी